हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो रदरफोर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल करने वाले हैं। आपने लास्ट क्लास में थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और थॉमसन एटॉमिक मॉडल के साथ साथ आपने ये चीज़ें पढ़ ली थी, क्लियर कर ली थी कि भाई थॉमसन ने जो बताया था कि वो चार्ज नहीं होता तो वो फेल हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब हम कहेंगे उसने सबसे पहले कहा था दिस इज देर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड center there is positively center in an atom which was termed as nucleus, जिसे उसने न्यूक्लियस कहा था। भाई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के बीच में, उसे उसने न्यूक्लियस कहा। नियरली ऑल मास, जितना भी मास होता है, नियरली ऑल मास ऑफ एटम resides in the nucleus। जितना भी मास होता है एटम के अंदर वो सारा ऑलमोस्ट सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट या फर्स्ट पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है भाई, चलिए अब सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉन मूव around the nucleus in a in well defined orbit। इन सर्कुलर पाथवे को उसने ऑर्बिट कहा था, वेल डिफाइंड ऑर्बिट कहा। और ये जो ऑर्बिट थे बेटा ऐसे थे जैसे, चलिए इन ऑर्बिट देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between nucleus and electron। क्लियर है बेटा आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उससे क्या होता है, कीप द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर रहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as क्या कह लीजिए, as compare to the atom, as compared the size of atom। These are the postulates of Rutherford atomic model। और उसने ये चीज़ें बताई थी कि भाई न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारा मास कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो उसने ये कहा था भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो है न्यूक्लियस है आपका, जिसमें सारा मास होता है, और ये जो अराउंड है इसके सर्कुलर पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्लियर है बेटा? ये सर्कुलर पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव नहीं करते। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? तो ये सर्कुलर पाथवे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को कह लीजिए के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है, सर्कुलर पाथवे के अकॉर्डिंग। तो इसने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, और एक्सप्लेन करने के बाद मतलब जब साइंटिस्ट में ये होता है कि कोई मॉडल देता है और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट उसे पढ़ते हैं और उसमें उसके एप्लीकेशंस उसके लिए यूज़ करते हैं,
और अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो उसे देखते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ रदरफोर्ड के साथ, एटॉमिक मॉडल के साथ भी हुई है कि रदरफोर्ड ने दिया, उसे साइंटिस्ट की जो एक यूनियन होती है उसने अप्रूवल लिया और उन्होंने उसे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसमें कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई, जैसे कि सेंटर आपका, और आपका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये उसकी अच्छी चीज़ें थी। पॉजिटिव चार्ज उसने केस बताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने पूरी चीज़ तरीके से नहीं बताया था। एक थ्योरी है, मैक्सवेल की थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर सर्कुलर मोशन में, तो वो अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। जिससे कि वो एनर्जी लॉस करने के बाद क्या करता है बेटा, वो लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन एटम जो है आपका क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंडर द फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। अगर कोई न्यूक्लियस, उसे थ्योरी को अगर हम एक्सप्लेन करें, ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथवे में, और वो क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि वो एनर्जी लॉस करेगा अगर उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है तो जब वो मूव करेगा बेटा, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। एनर्जी लॉस करेगा तो उसकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में ही जाकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। अब न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर गिरेगा, तो इसका मतलब क्या है, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एटम खत्म, और जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। किसकी वजह से नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलिए तो पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory which is proposed by Maxwell, uh, a moving charge particle, a moving charge particle under the pressure, oh sorry, under the influence of attraction force loss its energy, loss its energy। जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब अगर हम बात करें एज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकलेगा, एज द रिजल्ट इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी and energy, and it should move in even small orbits, move in small orbits, ultimately falling in
न्यूक्लियस। चलिए भाई, सेकंड ने एक और बात उसने कही थी, उसने इलेक्ट्रॉन को कहा था ऑर्बिट में मूव करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट फिक्स द पोजीशन या एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसके रिजल्ट में ये निकला कि उसने एटम की स्टेबिलिटी को कह लीजिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक और अगर हम बात करते हैं दूसरी जो पोस्टुलेट की बात, दूसरी डिफेक्ट की बात करते हैं, तो ये तो एक डिफेक्ट हो गया आपका। दूसरा डिफेक्ट बताया कि वो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है ऑर्बिट के अंदर, कितने ऑर्बिट होते हैं, कि उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ये चीज़ें रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है बेटा? सेकंड पोस्टुलेट है Rutherford did not specify the number of orbits and the number of electrons in each orbit. Number of electrons in each orbit. तो बेटा ये थी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, वो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बता पाया था, वो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये नहीं बता पाया था। तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।